पिछले सप्ताह पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई जिलों के थानों में मुख्यमंत्री के द्वारा झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। उसी बाबत भागलपुर जिला पुलिस को भी 12 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। गौरतलब है कि कई थानों में गश्ती गाड़ियां ज्योतिर्जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और 15 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई थी। अब उसे नवीनीकरण या नीलामी की प्रक्रिया में डाल दी जाएगी और 12 नई गाड़ियों से पुलिस गश्ती करेंगे। भागलपुर जिला पुलिस को जस्सी के लिए नई 12 गाड़ी आने से गश्ती करने वाले जवानों में सकारात्मक भाव देखा जा रहा है। पुलिस लाइन में सभी 12 गाड़ियों को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सिटी एसपी, प्रशिक्षु एएसपी, सार्जेंट मेजर और पुलिस मेंस एसोसिएशन के मंत्री सहित भागलपुर पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा झंडा दिखाकर सभी जिलों में अलग अलग संख्या में गाड़ियां रवाना की गई और पिछले एक सप्ताह में उन गाड़ियों को जो कॉशन लाइट है उसमें पीले सिस्टम लगवा के और 12 थानों में गाड़ियों को अभी रवाना किया गया है। और उन थानों में जो पुरानी गाड़ियाँ थी जिनकी अवस्था करीब 15 साल से ऊपर हो चुकी है उनको हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं और उसमें रद्दीकरण और नीलामी के लिए जो प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं। और उसके आलोक में फर्दर जब भी अलॉटमेंट आएगा तो हम लोग और भी गाड़ियाँ पुलिस मुख्यालय की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी और नई गाड़ियों के आने से जो पुलिस की जो गश्ती है उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम लोग की जो पुलिसिंग है भागलपुर पुलिस की वो और भी बेहतर होगी। आज सभी को थाने भेज दिया गया है। जी हाँ, आपके सामने ही अभी रवाना किया गया है। सभी 12 अलग अलग थानों में गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी और अपना कार्य आज रात्रि से प्रारंभ करना स्टार्ट करेंगे। सर, नंबर किसी में नहीं लिखा हुआ है? सभी में देखिए नंबर की जो प्रक्रिया है उसके तहत जब नंबर अलॉट हो जाएगा तो नंबर सभी गाड़ियों को लगता है। थैंक यू। पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बाईपास टीओपी पुलिस को अब नाबालिग बच्चे से भी डर लगने लगा है। वहीं बाईपास थाना पुलिस नाबालिग बच्चे पर भी 107 की कार्रवाई का नोटिस भेज रही है। दरअसल थाना क्षेत्र के खीरी बांध के रहने वाली नाजरा और जुबेदा के बीच पिछले दिनों पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला थाने तक गया, जहां से पुलिस के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 107 का नोटिस जारी करने का आग्रह किया था, जिसमें बीवी जुबेदा, बीवी रवीना और 10 साल के नाबालिग बच्चे मोहम्मद कुटकू का नाम भी दे दिया गया। जबकि बच्चा कह रहा है कि जिस दिन पानी को लेकर विवाद हुआ था उस दिन वह स्कूल में था। वहीं परिजन भी कह रहे हैं कि पुलिस बिना घर पर आए और बिना जांच किए नाम दे दी है। वहीं इस पूरे मसले पर सिटी एसपी अमित रंजन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पानी के विषय में हुआ था, जब ऐसे बतावती हुआ था पानी के विषय में। मेरा बच्चा था भी यहाँ, नहीं पढ़ने गया था और इसका भी नाम दे दिया। पुलिस आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। कितना उम्र है बच्चा का? बच्चा का 10 साल उम्र है, आधार कार्ड में 10 साल उम्र है। हाँ। मारपीट किया था ये? नहीं, ये तो जानबो नहीं करता था, ये नहीं था, पढ़ने गया था। 107 का नोटिस जो आया उसमें नाम दे दिया? नाम दे दिया 107 में। हाँ, नोटिस में। अब क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, नोटिस में नाम दे दिया तो मेल माफ करवाइए। पुलिस वाले को इस तरह का करना चाहिए था? नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? बीबी रवीना। नाबालिग 10 साल के बच्चे पर 107 की कार्रवाई कर दी गई है। पानी के मामले को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हुआ था, उसमें बच्चा का भी नाम डाल दिया गया था। क्या इस पर किस तरह की कार्रवाई हुई? ऐसी सूचना मिल रही है, हम लोग उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें कुछ गलती की गई ऑफिसर्स के द्वारा तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही नहीं रह रही है? जांच हो जाने दीजिए, जांच के उपरांत जो भी आएगा जांच में रिपोर्ट उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। आए हम बाराती बारात लेकर जाएंगे, हम तुमको साथ लेकर जाएंगे। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। इस गाने के इस लाइन को सच कर दिखाया है मुंबई के एक युवक एवं भागलपुर की एक लड़की ने। जी हाँ, मुंबई के रहने वाले एक युवक जो भागलपुर लालूचक अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल हुआ था और बारात लेकर भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्ट पहुंचा, जहां दुल्हन की एक दोस्त खुशबू से युवक देवीलाल की नजरें मिली और दोनों में प्यार हो गया और बुलेट ट्रेन से अधिक रफ्तार से इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। लड़के ने तुरंत लड़की से कह डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने भी तुरंत हाँ बोल दी और आज 25 मई गुरुवार को दोनों ने भागलपुर में कोर्ट मैरिज कर लिया। जब दोनों से पूछा गया कि आगे का क्या प्लान है तो दोनों ने जवाब दिया कि अब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। खुशबू कुमारी सिंह ने कहा कि मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी, वहीं इस शादी में हम दोनों एक दूसरे को देखे और नजरों में मिली और प्यार हो गया। पहले मुझे मेरे पति ने ही प्रपोज किया, सीधा आकर उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
कैसे प्यार हुआ था इसके? अब प्यार कैसे, वो तो बस देखा प्यार हो गया और क्या। पहले प्रपोज कौन किया था? मैंने किया था। क्या बोला? क्या कहा था? डायरेक्ट बोलते शादी करोगे आप मेरे से? तो मम्मी से बोलो मुझे क्या, मम्मी से बात कराएंगे, अब जाके शादी हुई। आज भगवान पास से जो आशीर्वाद लिए, क्या कसम खाए आप दोनों? कसम क्या, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जीवन में साथ इनका रहेगा। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी सिंह, घर कहाँ पर? चालू से भट्टा लोधीपुर थाना। हाँ जी। हाँ। मैं सबसे पहले अपनी पत्नी से मिला था शादी में, दोस्त की शादी थी, वहाँ पे मैं उनसे मिला। मुझे इतनी अच्छी प्रिय लगी कि मैंने इनसे प्रस्ताव रखा शादी का, विवाह का। ये बात हमने इनकी मम्मी को बताया, इनकी मम्मी राजी हो चुकी। फिर हमने यहाँ पर भागलपुर आकर अपनी पत्नी से विवाह कर लिया। कहाँ के रहने वाले तुम? हम मुंबई के रहने वाले हैं। क्या करते थे? प्यार करते हैं। साथ जियोगे साथ मरोगे? बिल्कुल। कहाँ शादी की आज? यहाँ कचहरी में, कोर्ट में आके की है कोर्ट सर? मैरिज की है। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? हमारा मुंबई में है, बदलापुर थाने, हाँ। थाने जिला बदलापुर, सोनौली गाँव है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देवीलाल है, देवीलाल। भागलपुर डाकघर में भले ही लाखों रुपए की लागत से जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी का प्रबंध हो रहा हो, पर लाइट जाते ही यहां पर काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसके चलते ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ताजा मामला भागलपुर के मुख्य डाकघर का है। भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली व जनरेटर की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रक्रिया तकरीबन 1 सप्ताह से चल रही है, जहाँ बिजली अचानक गुल हो जाती है। इसके जाते ही सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और कार्य ठप हो जाता है। काउंटरों पर लंबी कतारें लग जाती है। डाकघरों में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। भीड़ में खड़े लोग भी परेशान हो जाते हैं। बिजली के जाते ही काउंटर पर बैठे कर्मी भी उठकर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काम कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर में कभी इंटरनेट तो कभी बिजली जाने से कार्य बाधित हो रही है, जिसके चलते यहाँ के कामकाज घंटों बंद हो जाते हैं। अभी लाइट नहीं है, और बोले कि विड्रॉल करना है तो बोला कि नहीं अभी लाइट नहीं है, जब तक लाइट नहीं आएगी तो नहीं होगा। कितना परेशानी होगा? परेशानी तो ही है, 11 बज रहा, परेशानी तो ही है। क्या लगता है मेन ब्रांच में लाइट नहीं हो? ना बड़े पोस्ट ऑफिस है भागलपुर की, यहाँ पे लाइट नहीं है तो परेशानी तो ही है सर। क्या नाम है? भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं, लूटकांड की घटनाएं, नशीले पदार्थों का अवैध रूप से व्यवसाय जमकर भागलपुर शहर में फल फूल रहा है। इस पर लगाम लगाने को लेकर भागलपुर जिला पुलिस कई हथकंडे अपना रही है। कई कांडों का उद्भेदन भी किया, कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भी लगे, लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ नीचे नहीं उतर रहा। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पुलिसिया कार्रवाई में और तेजी लाते हुए फिर से कई कांडों का उद्भेदन किया और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। इसको लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने एक प्रेस वार्ता भी रखी। गौरतलब हो कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 2 माह के अंदर लूट की हुई 4 वारदातों का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें चारों घटना में शामिल 10 अपराधियों की जहां गिरफ्तारी की गई है, वहीं लूटी हुई सामान की बरामदगी के साथ साथ एक ऐसी देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली पुलिस ने बरामद किया है। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के 6 मई को एक ट्रक गायब हुई थी, जिसमें 9 टन अमूल ब्रांड का सामान था, जिस मामले में पुलिस ने वैशाली से ट्रक सहित सामान को बरामद किया। वहीं ट्रक लूटने वाले 3 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र लोधीपुर थाना और शाहकुंड में हुई लूट का भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। अमूल ब्रांड का लगभग 9 टन सामान है, जो 20 लाख उसका मूल्य था, और ट्रक से आ रहा था 2 व्यापारियों का, और वो बीच में कहीं गायब हो गया। तो ये FIR दर्ज हुई थी, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई और उसमें जो ट्रक है उसको बरामद कर लिया गया है, और उसमें जो सामान था उसमें कम से कम 458 पेटी जो है बरामद किया गया है, छपरा और शिवान जाके। और जो इसमें गिरफ्तारी हुई है वो नवीन कुमार, मनन कुमार सिंह, मनोज राम, ये लोग गिरफ्तार किए। ये लोग इस जो ट्रक पे माल था उसका गबन करके उसको बेचना चाह रहे थे, और हम लोग ने ट्रैक कर लिया इनको और रंगे हाथों पकड़ा गया था। सर कर्मियों की भी कुछ संलिप्तता इसमें? उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी प्राइमरी केस ये 3 लोग पकड़े गए हैं, और क्योंकि बरामदगी इनके पास से है तो और प्रूफ तो वही है कि इनके पास से बरामद हुआ 500 कार्टन बरामद हुआ, जो सामान खोया था, चोरी किया गया था इनको। और इसमें जो टीम थी वो तिलकामांझी थानाध्यक्ष सुशील राज और कुवनी राजेश्वर सिंह तिलकामांझी थाना से है। उन्होंने अच्छा रिकवरी किया, अच्छा काम किया। 406 420 का कांड दर्ज था।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत सुंदरवती महिला महाविद्यालय में आज इंडियन फिलॉसफी डे के उपलक्ष्य में इंडियन फिलॉसफी रीजनल एंड स्पिरिचुअलिटी पर आधारित एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्रसाल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इंडियन फिलॉसफी रीजनल एंड स्पिरिचुअलिटी के कई बिंदुओं पर वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। यह कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी SM कॉलेज के द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान SM कॉलेज के फिलॉसफी विभाग के सभी शिक्षक व छात्राओं ने इसमें शिरकत किया। साथ ही इस विषय में कई शोध के बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही साथ जीवन में इंडियन फिलॉसफी का एक अलग महत्व है, इस पर भी परिचर्चा की गई। माहवारी स्वच्छता दिवस पर जागरूकता रैली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जगदीशपुर रूबी सिंह के नेतृत्व में माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली तथा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी जगदीशपुर ने कहा कि पीरियड्स के दौरान स्वच्छता न रखने से महिलाएं कई तरह की गंभीर समस्याओं का शिकार हो सकती है। इसके लिए चुप्पी और वजना को तोड़े, जागरूकता बढ़ाने और माहवारी के समय जो नकारात्मक सामाजिक सोच है उसको बदलने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ सपना कुमारी, शिक्षिका फूल कुमारी, सभी महिला पर्यवेक्षिका, सेविका तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर के सभी कर्मी उपस्थित रहे। भागलपुर से 2 दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां साहिबगंज स्थित भूतनाथ मंदिर में RJD के नेता तिरुपति नाथ यादव को एक महिला ने जमकर पिटाई कर दी थी और सरेआम कॉलर पकड़कर फैट मारने की बात करते दिख रही थी। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। उस महिला का आरोप था कि मंदिर परिसर में जो भी महिलाएं व बच्चियां जाती है उस पर तिरुपति नाथ यादव और वहां के पुजारियों द्वारा आपत्तिजनक बातें की जाती है, जिससे समाज की महिलाएं काफी आक्रोशित होकर उस पर बरस पड़ी थी। उसी बाबत अपने सफाई में राजद के प्रदेश सचिव तिरुपति नाथ यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें साफ तौर पर कहा कि महिला द्वारा लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद है। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में नवविवाहिता वर्षा कुमारी का शव उसके ससुराल में मिला, जिसके बाद मृतका के पिता सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे, जहां वर्षा का शव पलंग पर पड़ा हुआ था और उसके गले पर काले दाग के निशान थे और हाथ में चाकू भी था। जिसके बाद परिजनों ने औद्योगिक थाना परिक्षेत्र में पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर थाने पर ले गई। वहीं मृतका के पिता और परिजन का आरोप है कि पति, ससुर, ननद और भगना के द्वारा उनकी बेटी की हत्या की गई है। पिता का कहना है कि 25 जनवरी 2022 को उन्होंने अपनी बेटी वर्षा कुमारी की शादी अंबेडकर नगर 0 माइल के रहने वाले वासुदेव पासवान के पुत्र संदीप राज के साथ की थी। पिता के द्वारा बेटी की शादी में दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से लड़का 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपया का मोबाइल मांग रहा था। वहीं इस मांग के कारण दामाद ने ना तो बेटी को मायके जाने देता था और ना ही मायके वालों को अपने घर आने देता था। वहीं फोन पर बात करने पर भी पति के द्वारा अक्सर वर्षा की पिटाई की जाती थी। वहीं आज देर शाम मृतका के पति ने ससुर को फोन कर वर्षा की मौत की सूचना दी, जिसके बाद ये लोग पहुंचे, जहां पलंग पर उनकी बेटी मृत अवस्था में लेटी हुई थी। शादीशुदा महिला है, 0 माइल की घटना है ये, और ये पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की को जो शादीशुदा है उसकी लाश मतलब बरामद हुई है, या तो फांसी लगा लिया गया है या फिर उसको किसी ने जानबूझ के फांसी लगा के लटका दिया गया है। तो तुरंत पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 0 माइल की थाना वहाँ पहुँची है और जैसा बताया गया, जिस तरह का शिकायत किया गया, उसी हिसाब से उसके हस्बैंड को और उसकी बहन को, ननद है, उसको लाया गया है। बाकी जांच चल रहा है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा नीति में फेरबदल करते दिख रही है, वहीं शिक्षक इससे नाखुश होकर आए दिन प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। साथ ही जदयू पार्टी के नीतीश कुमार शिक्षा में बदलाव को लेकर यह रणनीति बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जदयू पार्टी के MLC संजीव सिंह इस धरने में मौजूद है। अब सवाल यह उठता है कि शिक्षकों का प्रदर्शन कहां तक जायज है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किए जाने के बाद शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा समाहरणालय में परिसर में 5वें दिन भी धरना का आयोजन किया जा रहा है। इस विरोध और सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ही आए हैं और आप भी खड़े होकर के सुन रहे होंगे। जो सरकार ने नियमावली बनाई है, नियुक्ति नियमावली में नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त जो भी शिक्षक अथवा शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए ये नियमावली गलत बना है। इसको निरस्त करना चाहिए सरकार को। इसी के लिए ये सत्याग्रह हो रहा है। आपके तरफ से क्या किया जाएगा? हमारी तरफ से जो किया जा रहा है बताएंगे, लेकिन अभी हम बताएंगे, कृपया कर खड़े होकर के सुन लिया जाए। चलिए बताइए बोलिए।
भागलपुर में RRR सेंटर की शुरुआत की गई। सेंटर की शुरुआत भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, नगर आयुक्त योगेश सागर ने हरी झंडे दिखाकर की। RRR के तहत जो रथ को रवाना किया गया है वह शहर के कई कोने कोने में जाकर लोगों को शहर के स्वच्छ रखने के कई नुस्खे बताएंगे। RRR की सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना। यह जागरूकता कार्यक्रम 20 मई से 5 जून तक चलेगा। गौरतलब हो कि RRR में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के मुद्दों पर काम किया जाएगा। वहीं डॉक्टर योगेश सागर, डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम करें, जैसे वस्तुओं का यूज करें जो रीयूज हो सके और रिसाइकल हो सके, जिसके शहर कब गंदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक कम से कम यूज करने की भी सलाह दी गई। मंदिर का रास्ता खुलवाने को लेकर पुजारी कर रहे अनशन। मंदार पर्वत स्थित शमशान काली का मंदिर पिछले कई महीनों से पूजा पाठ बंद पड़ा है, जिसको लेकर यहां के पुजारी रास्ता को लेकर सभी जगह गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी या मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है, जिसको लेकर पुजारी अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब मंदिर का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो मंदिर में पूजा अर्चना करने श्रद्धालु कैसे जा पाएंगे। वह सभी जगह लेटर पुजारी के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में बांका के जिला पदाधिकारी, DFO, पर्यटन मंत्री सभी को आवेदन देकर हार चुके हैं। रास्ता खुलवाने को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुजारी का कहना है कि यह जल्द ही रास्ता नहीं खुलवाया गया तो मैं यहां पर अपना दम तोड़ दूंगा। बंद कर दिया गया है, सब चीज बंद कर दिया गया है। यहाँ तक चापाकल चोरी हो गई, बिजली का तार मेरा काट दिया। मैं नाना प्रकार के कष्ट होने के बाद मुझे मंदिर से हटना पड़ा। अभी मंदिर में मतलब पूजा पाठ सब बंद है? टोटल बंद है। कितने दिनों से बंद है? 8-9 महीना से बंद है। अच्छा, 8-9 महीना से। तो इसके लिए आप लोगों के द्वारा हमने CM से लेकर के DM तक मैंने दरवाजा खटखटाया। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? सभी प्रशासन का, यहाँ तक कि फॉरेस्ट विभाग का DFO, CFO, रेंजर, सबको मैंने आवेदन किया RTI के द्वारा। अच्छा, उसमें क्या जवाब दिया गया? जवाब कुछ नहीं, होगा होगा होगा, उसके बाद कोई जवाब नहीं। उसके बाद ये आपको अक्टूबर से 2022 के अक्टूबर से कोई जवाब नहीं। अच्छा, हाँ, अभी तक कोई जवाब नहीं। जिला पदाधिकारी से मिले थे इस मैटर पे आप लोग? जिला पदाधिकारी से क्या बड़ा एप्लीकेशन दिया मैंने DM अंशु कुमार जी से, हैंड टू हैंड। उसके बाद ये भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो चौधरी जी हैं, हाँ, मैंने उनसे दिया है, सम्राट चौधरी को बाराहाट में जाकर के। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मैं यही चाहता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने की जगह दिया जाए। रोड